हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको कंप्लीट करना है, फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पोर्टल पे आना है। सेम पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करके दोबारा यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा। तो सबसे पहले आपको सेम पेज पे आना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको पे सर्च करना है यूएन होम। जैसा पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हो यूएन पोर्टल, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे जैसा पे क्लिक करोगे तो सेम पोर्टल पे आप यहाँ पे आ जाओगे। ईपीएफओ ऑफिशियल पेज पे आप यहाँ पे आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना यूएन यहाँ पे पासवर्ड दोनों आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों में टाइप करते सिंपली मैं क्या करना है, यहाँ पे साइनिंग बटन पे क्लिक करना है। साइनिंग बटन पे क्लिक करते हैं अगर आपके पास सेम अलर्ट आता है तो इसका मतलब आपने जस्ट अभी भी लॉगिन किए थे। तो आपको दोबारा यहाँ पे लॉगिन करना है कि नहीं करना है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। या तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं किए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो सेम आपकी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो सेम पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना ओटीपी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम डैशबोर्ड ओपन होने के बाद देन आपको क्या करना है, अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो अपना केवाईसी डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे आना है। देन आपको यहाँ पे केवाईसी सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी केवाईसी डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो देख सकते हो आपकी बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो कैसे अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी दोनों यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी कंप्लीट है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे आना है। पहले आपकी सर्विस हिस्ट्री आपकी सेम जगह पे शो होता था, व्यू पे आके आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री आपके यहाँ पे शो हो जाता है। पर अभी के टाइम पे आपकी ऑनलाइन सर्विस देन आपकी देख सकते हो सेकंड ऑप्शन पे आपके यहाँ पे शो है। देख सकते हो मेंबर सर्विस हिस्ट्री, सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सर्विस डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो सिंपली इसे मैं ओके कर दूंगा। देन ओके करने के बाद आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो देख सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों यहाँ पे शो है। तो आपके यूएन पे जितने भी मेंबर आईडी होगा उन सभी का यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सब जगह पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे शो रहा है। देन यहाँ पे जितने भी मेंबर आईडी सभी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट हो रखा है। सेम टाइम पे आपके यूएन पे जितने भी मेंबर आईडी है उन सभी की अमाउंट आपके यहाँ पे मार्च होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफर आपके यहाँ पे शो रहा है। देन जितने भी मेंबर आईडी देखोगे यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे शो रहा है। तो आपके यूएन पे जितने भी मेंबर आईडी होगा सभी पासबुक का आपको एक जगह मार्च करना होगा। तो मान लीजिए आपके इनमें से कोई भी एक डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट नहीं है तो कैसे अपना डेट ऑफ एग्जिट को खुद से सेम टाइम पे अपडेट कर सकते हो विदाउट आपकी एम्प्लॉयर अप्रूवल के ही आप अपना सेम टाइम पे अपना डेट ऑफ एग्जिट को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो सेम वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सेम वीडियो को देखकर अपना डेट ऑफ एग्जिट को खुद से सेम टाइम पे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन अगर आपको यहाँ पे अपना पासबुक को यहाँ पे मार्च करना है, अपने पासबुक को आपको यहाँ पे मार्च करना है, अपना ट्रांसफर करना है, तो आपको कैसे अपना पासबुक को ट्रांसफर करना है, तो न्यू प्रोसेस ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना पासबुक ट्रांसफर प्रोसेस को फॉलो करके अपना पासबुक को भी यहाँ पे मार्च कर सकते हो। तो मैंने देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मार्च कर लिया। यहाँ पे देखो ट्रांसफर आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पासबुक को भी यहाँ पे ओपन कर रखा है तो सेम ऑप्शन को चूज करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पासबुक सभी में यहाँ पे देख सकते हो 00 यहाँ पे शो रहा है। तो करंट पासबुक पे यहाँ पे अमाउंट आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। देख सकते हो करंट पासबुक पे अमाउंट शो रहा है, बाकी सब में 00 शो हो रहा है। देन सेम टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो अपना अमाउंट आपके सामने यहाँ पे शो रहा है, अपना 1 लाख के ऊपर की अमाउंट है। तो जैसे आप सबको पता है कि अपना 50,000 के ऊपर और अपना 2.5 लाख के नीचे की अगर अमाउंट है तो आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 121 आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो किन लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्म 121 को फिल करना होगा और किन के लिए नहीं है तो यहाँ पे मैं सेम टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सेम टाइम पे देख सकते हो तो मार्च यहाँ पे शो रहा है। देन हमें क्या करना है, सेम पोर्टल पे एक बार मैं आ जाता हूँ। तो सेम पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे तो सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो रखा है। तो अगर आपको ट्रांसफर करना है या तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है या तो आपकी केवाईसी अपडेट करना है तो तीनों के मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। तो सेम वीडियो को देख के आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को भी अपडेट कर सकते हो, बैंक केवाईसी पैन केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। अगर पासबुक ट्रांसफर करना है तो पासबुक को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे होम बटन पे मैं क्लिक करूँगा। होम बटन पे क्लिक करते अपना सेम होम पेज यहाँ पे ओपन होकर आएगा। देन अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए देन आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्विस पे आना है। ऑनलाइन सर्विस पे आने के बाद यहाँ पे देखो तो क्लेम फॉर्म 31/19/10 सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर को आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा।
तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। तो आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली येस करना है। येस करने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद देन आपको यहाँ पे देख सकते हो आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो पहले आपकी प्रोसेस में क्या था, आपकी पहले डिटेल्स शो होता था, देन आपके सेम ऑप्शन यहाँ पे शो होता था। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपके यहाँ पे आगे की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो स्किप हो चुका है, डायरेक्ट आपकी आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो तीनों फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ रहा है। तो अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो सेम ऑप्शन को आपके पे चूज करना है। पीएफ फाइनल सेटलमेंट आपकी फॉर्म 19, आपको सेम ऑप्शन को चूज करना है। तो आपके सेम ऑप्शन चूज करने के बाद आपकी फॉर्म 19 तभी यहाँ पे ओपन होगा जब आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट होगा। तो आपको डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सेम टाइम पे हमें देख सकते हो पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 सेम ऑप्शन को यहाँ पे मैं चूज करूंगा। सेम ऑप्शन को चूज करते ही देन आपके सामने यहाँ पे सेम पेज ओपन होके आ जाएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अपना फाइनल सेटलमेंट। तो आपके पैन कार्ड नंबर, देन आप नीचे देखोगे कितना अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो अपना फॉर्म 19 के थ्रू, आपके यहाँ पे शो रहा है। पहले आपके यहाँ पे शो नहीं होता था, आप यहाँ पे कैलकुलेट करते थे कितना यहाँ पे विड्रॉ होगा, आपकी कितना अमाउंट आएगा, पर अभी ऑटोमेटिकली आपकी ईपीएफओ की तरफ से आपके यहाँ पे शो कर देते हैं कि कितना अमाउंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कितना आपकी फुल एंड फाइनल में यहाँ पे आपको क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके अमाउंट यहाँ पे शो रहा है, जैसे मैंने आपको पासबुक पे दिखाया था, तो सेम अमाउंट देख सकते हो यहाँ पे शो रहा है। तो सेम टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो अपना 1 लाख के ऊपर है, पर यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फॉर्म 1 to 1 यहाँ पे फिल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जबकि अपना अमाउंट 50,000 के ऊपर और 2.5 लाख के नीचे के अमाउंट है तो भी हमें फॉर्म 1 to 1 को फिल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इनका सर्विस यहाँ पे 5 ईयर्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी सर्विस अगर 5 ईयर्स से नीचे होगा तो ये अपना फॉर्म 1 to 1 को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो इनका सर्विस देख सकते हो 5 ईयर्स से ज़्यादा है, इसलिए इनका अमाउंट 1 लाख के ऊपर है तो भी इनका फॉर्म 1 to 1 को फिल करने की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो अपना फॉर्म 1 to 1 के ऑप्शन आपको यहाँ पे स्किप हो चुका है। अगर आपके यहाँ पे फॉर्म 1 to 1 को फिल करने का ऑप्शन शो हो रहा है तो कैसे आपको फिल करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के अपना फॉर्म 1 to 1 को भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे, देख सकते हो आपकी फुल एड्रेस आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। पहले आपकी एड्रेस आपको फिल करना पड़ता था और अभी भी बहुत से लोगों को यहाँ पे फिल करना पड़ रहा है, जिनका यहाँ पे प्रोफाइल पे आके अपना एड्रेस यहाँ पे फिल नहीं किया, उन सभी का यहाँ पे एड्रेस ऑटो फिल होकर नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पे प्रोफाइल पे अपडेट कर रखा है तो आपके सेम एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो अपना देख सकते हो अमाउंट आपके यहाँ पे शो रहा है, आपकी पैन कार्ड नंबर, देन आपके एड्रेस। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो आपके यहाँ पे चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। देन आपके यहाँ पे देख सकते हो गेट आधार ओटीपी, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन आपकी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी को टाइप करके अपना क्लेम को आपको सबमिट कर देना है। तो आपको यहाँ पे अपना वेट करना है जब तक आपकी ओटीपी यहाँ पे सेंड हो रहा है। तो ओटीपी को टाइप करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम, सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करते आपके सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देन आपके सामने यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो देख सकते हो क्लेम यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देन यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, देन पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन आपकी यूनिफाइड पोर्टल, सेम पोर्टल पे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देन हमें क्या करना है, हमें दोबारा अपना होम पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 19 यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या सबको चेक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। तो होम पेज पे आने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे आना है। ऑनलाइन सर्विस पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है, ट्रक क्लेम स्टेटस, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे अभी के टाइम पे जुलाई से जितने भी क्लेम आप यहाँ पे सबमिट करोगे सभी ट्रैकिंग स्टेटस आपके यहाँ पे सेम ऑप्शन पे यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी के टाइम पे जितने भी क्लेम यहाँ पे जुलाई से यहाँ पे सबमिट हो रहा है उन सभी आईडी आपके सामने यहाँ पे शो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते तो जस्ट अभी हमने फॉर्म 19 को सबमिट किया, तो यहाँ पे देख सकते तो फॉर्म 19 यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके देख सकते तो फॉर्म 19, देन ऑनलाइन सर्विस, देन यहाँ पे आज की डेट टाइम, देन यहाँ पे करंट स्टेटस पर आप देख सकते हो क्लेम स्टेटस सबमिटेड एट पोर्टल आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। देन हमें सेम टाइम पे अपना फॉर्म 10C को भी यहाँ पे सबमिट करना है। तो कैसे आपको सबमिट करना है, दोबारा से यहाँ पे आपको होम पेज पे आना है। तो यहाँ पे मैं होम बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो होम बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फॉर्म 10C को आपको सबमिट करने के लिए दोबारा आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस, देन आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म 311910 से सेम ऑप्शन को आपको चूज करना है। सेम ऑप्शन को चूज करके दोबारा अपना अकाउंट नंबर को आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, दोबारा यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, आपको सिंपली येस करना है।
येस करने के बाद देन आपके सामने देख सकते हो आपकी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अपना फॉर्म 10C को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म 10C, तो आपको सेम ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो फॉर्म 10C को सिलेक्ट करते हैं देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपकी पेंशन विड्रॉल, देन आपके नीचे देखोगे आपके एड्रेस आपके सामने यहाँ पे शो है। देन अपना जितने भी मेंबर आईडी है तो मेंबर आईडी को आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपकी यूएन पे जितने भी सर्विस हिस्ट्री होगा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हो 5 सर्विस हिस्ट्री आपके सामने यहाँ पे शो है। तो यहाँ पे 5 सर्विस हिस्ट्री हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया। तो यहाँ पे सभी में यहाँ पे देख सकते हो सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर सब में यहाँ पे शो रहा है। देन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी स्कीम सर्टिफिकेट है। अगर येस है तो आपको यहाँ पे येस बटन पे क्लिक करना है। येस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी मेंबर आईडी, देन आपकी स्कीम सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे टाइप करने के बाद देन आपको ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो अपना सेम स्कीम सर्टिफिकेट भी आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन अगर आपके पास कोई भी स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पे नो बटन पे क्लिक करना है। तो मेरे पास कोई भी सर्विस स्कीम नहीं है तो यहाँ पे मैं नो बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो नो बटन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करके देन आपको यहाँ पे गेट आधार ओटीपी सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चेक बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे मैंने ओटीपी को सेंड कर दिया। ओटीपी सेंड होने के बाद देन देख सकते हो ओटीपी हमें रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को भी यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, हमें सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हो वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम, सेम ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते तो सेम टाइम पे अपना ओटीपी पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते तो ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन आपकी यूनिफाइड पोर्टल। तो आप अगर चाहो सेम टाइम पे अपना रिसीविंग को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लिक पे क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ ओपन होकर आएगा। सेम पीडीएफ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं होम बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो होम बटन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे सेम डैशबोर्ड पे आ जाएगा। सेम डैशबोर्ड पे आने के बाद देन आपको क्या करना है, अपना दोबारा अपना स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है। देन आपको सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अपना फॉर्म 19 और 10C दोनों आपके यहाँ पे स्टेटस पे शो होगा कि आपके यहाँ पे सक्सेसफुली क्लेम यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अपना फॉर्म 10C और फॉर्म 19 दोनों यहाँ पे सबमिट हो चुका है। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपकी ट्रैकिंग आईडी, देन आपकी फॉर्म टाइप, तो यहाँ पे 10C 19 दोनों यहाँ पे शो रहा है। यहाँ पे क्लेम मोड ऑनलाइन आपके यहाँ पे शो रहा है। देन यहाँ पे क्लेम डेट और टाइम आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। देन यहाँ पे देख सकते हो आप अगर चाहो तो क्लेम फॉर्म को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो क्लेम पीडीएफ अपना सेम अपना डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना फॉर्म 19 और 10C को कभी भी अपना घर बैठे बैठे आप पे क्लेम कर सकते हो। तो क्लेम करने से पहले सबसे पहले जो आपको काम करना है, सबसे पहले आपको 3 काम आपके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। एक आपके मैनेज ऑप्शन पे आके अपना केवाईसी डिटेल्स को चेक करना है। दूसरा अपना ऑनलाइन सर्विस पे आके यहाँ पे सर्विस डिटेल्स को आपको चेक करना है। अगर डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट नहीं है तो अपना डेट ऑफ एग्जिट को आपको अपडेट करना है। और अगर आपकी यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्च करना है। तो तीनों प्रोसेस की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे कैसे आपको बैंक केवाईसी करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना है तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। देन अपना अगर पासबुक को ट्रांसफर करना है तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना चाहे अपना केवाईसी करना है, चाहे अपना डेट ऑफ एग्जिट करना है, चाहे अपना पासबुक को मार्च करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से आप अपना कभी भी अपना फोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना फॉर्म 19 और 10C को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।